फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का समय आ गया है और हमारे चैलेंजेस, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ कर खेलिएगा। आपका ध्यान अब आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न आएगा। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन भारतीय नामों को उनमें मौजूद संख्याओं के अनुसार सबसे कम से अधिक के क्रम में लगाएं। Arrange these Indian names in the increasing order of the numbers they contain. समझ गए? और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए एकनाथ, बी त्रिविक्रम, सी दशरथ, डी चतुर्वेद। एकनाथ, त्रिविक्रम, दशरथ, डी चतुर्वेद। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही क्रम जो है क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए एकनाथ जिसमें एक, फिर आता है बी त्रिविक्रम 3, फिर आता है डी चतुर्वेद जिसमें होता है 4, च से चतुर्वेद, और सी दशरथ के 10। ये है सही क्रम। ABDC में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया। और जो 2 विजयी हुए हैं वो कौन है? रिंकू श्रीवास्तव, तृप्ति, धन्यवाद। आइए तृप्ति गांधी जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। और रिंकू जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार तो आप चली गई थी, अब हम उम्मीद करते हैं कि आज आप विजयी होंगे। इसका मतलब नहीं कि आप विजयी नहीं हो सकती हैं, आप भी विजयी होंगे। हमारी प्रार्थना है आपके साथ। तृप्ति जी, क्या कर रही हैं आजकल आप? सर, मैं एक मल्टीटास्कर हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ, होम बेकर हूँ, होम ट्यूटर भी हूँ। वाह, क्या बात है, इतने सारे काम संभालते हैं। जी सर, बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू। रिंकू जी, आपके बारे में तो सारी जानकारी हमको मिल गई थी। केवल इतना कहेंगे कि खूब ध्यान लगा करके खेलिएगा। थैंक यू। ठीक है ना? जी, अच्छा, हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ। थैंक यू। खेल जो है जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है, है? ऑलराइट। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, होम बेकर हूँ, होम ट्यूटर हूँ। मैं कौन बनेगा करोड़पति में आके एक और पदवी ऐड करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं KBC में ज्यादा डिजर्व करती हूँ। लास्ट टाइम मुझसे ये गलती हो रही थी कि मैं सवाल नहीं सुन पा रही थी। अभी मैं पूरा सवाल सुन के सोच के जवाब दूंगी। मैं मेरे अपोनेंट को पीछे पछाड़ दूंगी, मैं उनसे ज्यादा जल्दी जवाब दूंगी और हॉट सीट पे तो मैं ही बैठूंगी। अब किसी भी हालत में मेरे अपोजिट में जो आए मैं उसे हराऊंगी और हॉट सीट पे जाऊंगी। कमेटी महाशय, लेट्स प्ले जल्दी 5। तृप्ति जी, रिंकू जी, जल्दी 5 का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या एक खमीर उठा हुआ व्यंजन है? ए बिरयानी, बी इडली, सी आपने दबा इडली। इडली सही उत्तर है। 1 पॉइंट जीत गए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आएगा आपके सामने और वो है ये। किस फल की किस्मों में नागपुर, कुर्ग और खासी शामिल? आपने दबा नारंगी। नारंगी है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। आपको भी 1 पॉइंट मिल गया है। रिंकू जी, तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न आएगा। ये रहा अगला प्रश्न। ताजमहल और हुमायूं के मकबरे को इनमें से किस श्रेणी? मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट, हेरिटेज मॉन्यूमेंट। यस सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 2 पॉइंट जीत गया। आएगा अब अगला प्रश्न। 2 पॉइंट आपके, 1 पॉइंट आपका रिंकू जी। और ये रहा अगला प्रश्न। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज सिमरन से किस महाद्वीप पर मिलता है? यूरोप। यूरोप इज द राइट आंसर। राज सिमरन से किस महाद्वीप पर मिलता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप। इन्होंने सही जवाब दिया। आगे चलते हैं। 3 पॉइंट हो गए आपके। तृप्ति जी, इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर उस शहर में स्थित है जहां? ओमकारेश्वर, इंदौर। आप गलत हैं। सर ऑप्शन। समय समाप्त हो गया। आगे चलते हैं। 3 पॉइंट, 1 पॉइंट। अगला प्रश्न, तैयार हो जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन लोगों को गिर राष्ट्रीय उद्यान जाने का आग्रह किया? ए गेंडा दिवस, बी बाघ दिवस, सी शेर दिवस। शेर दिवस इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके। रिंकू जी, 1 पॉइंट आपका। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या
खास परिवार से संबंधित है? ए नारियल, बी गन्ना, सी आप गन्ना। गन्ना इज द सही आंसर। 2 पॉइंट हो गए आप। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, एक मोनोड्रामा में कितने लोग प्रस्तुति देते? एक आदमी इधर आए। 5 पॉइंट। कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता फिर आप कराए। बहुत बहुत बधाई आपको तृप्ति जी, थैंक यू। बहुत सुंदर उत्तर दिए आपने। अपने ज्ञान से ये लगातार हॉट सीट पर आने के लिए प्रयत्नशील रही, और कल जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुआ ना, तो बिल्कुल सही जवाब दिया इन्होंने। उसके बाद जल्दी 5 को भी जीत कर आज आप यहाँ बैठती। बहुत बहुत बधाई आपको। कंपनी के रूप में शायद आप अपने पतिदेव को लाई हैं, और आपका स्वागत करते हैं हम बहुत बहुत तालियों के साथ आपका स्वागत। ओके, चूंकि इन्होंने जल्दी 5 में 5-6 सही जवाब दे करके ये पड़ाव पार कर लिया था, इसलिए आज का खेल जो शुरू होगा वो छठे प्रश्न से होगा। अब खेल के नियम आपको तो पता ही होंगे। 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं आपके लिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी लाइफलाइन है डबल डिप। ऑलराइट देविया सन्नो, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके थैंक साथ। यू सर। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या वो स्थान है जहां छोटे पौधे और पेड़ बिक्री के लिए उगाए जाते हैं? Which of these is a place where young plants and trees are grown for sale? A. Nursery, B. Kindergarten, C. Montessori या D. School. Nursery, kindergarten, Montessori या Montessori और D. School. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए पे करें था लगाने को, कंप्यूटर से लगा दिया जाए। नर्सरी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 20,000 देते हैं। आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कैकेयी की दासी मंथरा को किस प्रकार की शारीरिक समस्या थी? According to the Valmiki Ramayana, what type of physical affliction did Kaikeyi's maid Manthara have? और आपके ऑप्शंस ये रहे, A. blindness, B. hunchback, C. deafness, D. memory loss. दृष्टिहीनता, कुबड़पन, बहरापन या स्मृति हानि? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी पे गए, हंचबैक। बी कह रहे हैं कुबड़पन, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो देवी संजय, जब ये यहाँ आई तो हमने इनसे पूछा तो क्या करती हैं आप, तो आपने कहा था कि आप एक मल्टीटास्कर। जी सर। तो आप हमें बताएंगे कि कितने कार्य करती हैं आप? सर मैं तो एक पहले हाउस वाइफ का कार्य करती हूँ, उसके बाद जो भी टाइम मिलता है उसमें से मैं होम ट्यूटर हूँ सर। ओह, सो 4 बजे से लेके 6 बजे एक ट्यूशन क्लास चलता है मेरा, वो करती हूँ। और बीच में जो होता है 12 से 3 बजे का, जब वो होम बेकिंग का भी है मेरा, तो फिर वो बेकिंग का भी जो भी ऑर्डर होता है, कुकीज हो गए, केक्स हो गए, नान खटाई हो गई, ये सब कर लेती हूँ। इतना कुछ काम करती हैं? जी सर। आपने पहले कहा कि आप एक होम मेकर हैं। जी। अन्य जितने भी काम कर रही हैं ना आप, जी सर। उससे कहीं ज्यादा मुश्किल महत्वपूर्ण काम होता है हाउसवाइफ का। जी, वो तो बहुत ही डिफिकल्ट है। हाउसवाइफ होना बहुत ही कठिन काम होता है। आप घर देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, पतिदेव को देखती हैं, और आपकी अपनी एक बेकरी भी है। बेकरी नहीं है सर, जो भी करती हूँ सर घर से करती हूँ, बेकरी नहीं है। लेकिन अभी केबीसी से कुछ भी जीतूंगी तो मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपना खुद का कुछ करूँ और खुद के पैसे से करूँ। वाह, तो मैं एक बेकरी खोलना चाहूंगी सर। बहुत बहुत बधाई आपको। 8वां प्रश्न अब आ रहा है आपके सामने। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने अभी तक एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है? Which of these Indian cricketers is yet to make his debut
in one-day internationals? ऑप्शन देखिए, ए हार्दिक पांड्या, बी केएल राहुल, सी यशस्वी जायसवाल, डी जसप्रीत बुमराह। सर प्लीज लॉक यशस्वी जायसवाल। खड़ा करके बोल दिया यशस्वी जायसवाल, सी। ताला लगा दिया जाए। यस इज द राइट आंसर। इतना तो ज्ञान आपको कैसे आ जाता है? ये तो क्रिकेट सर है। ये क्रिकेट तो सर मैं आप देखते हैं? 4th स्टैंडर्ड में थी तब से देखती हूँ सर। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ क्रिकेट की। ओहो, क्यों देखती हैं? सर एक्चुअली मेरे पापा हैं, वो देखते थे तो मुझे भी उनके साथ देखने की आदत पड़ गई। पड़ गई, अच्छा अच्छा। हाँ, ये नेशनल तो- पास टाइम है, आपको बता दें, क्रिकेट देखना। पहले तो हमारे घर में दूरदर्शन था, सभी मैचेस आते नहीं थे सर, तो मेरे पापा है ना वो रेडियो ऑन करके सो जाते थे, क्योंकि फॉरेन में अगर मैचेस वगैरह होती थी तो वो पूरा कमेंट्री चलता ही रहता था सोते समय तक। जब भी उनको नींद खुलती थी तो वो सुनते थे कितना हुआ करके, तो उनसे ही हमें आदत लग गई सर। तो मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ, अभी भी देखती हूँ। इतने सालों से आप देख रही हैं क्रिकेट, कोई ना कोई तो आपका पसंदीदा क्रिकेटर होगा। युवराज। युवराज सिंह है। बहुत उम्दा खिलाड़ी और बहुत बढ़िया इंसान, अद्भुत खिलाड़ी। उनको खेलते हुए देख करके बड़ा अच्छा लगता है हमें। क्यों अच्छा लगता है आपको युवराज? सर वो जब 2000 में उनका डेब्यू हुआ ना सर, तब मैं 9th क्लास में थी। जब वो उनका स्टाइल, उनकी पर्सनालिटी, उनके छक्के मारना, ये सब, तो मेरा क्रश है सर वो। पंकज जी, प्रणाम करता हूँ आपको। और ये कार्यक्रम जो है ये सार्वजनिक है और आज पूरे देश भर को पता चल गया है कि इनका क्रश युवराज सिंह थे। इतना जानते हुए भी, देखिए तारीफ कर रहे हैं आपकी, इतना जानते हुए भी इन्होंने आपको चुना है। बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब आपको। अच्छा, न जाने क्यों ये शब्द बना है क्रश। क्रश का मतलब होता है ऐसे जकड़ लेना। हाँ हाँ, तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे अगर वो आएंगे तो पकड़ लेंगे आप उनको। नहीं तो अगर वो मान लीजिए सामने आ गए तो आप क्या करेंगे? कुछ हैं? पता नहीं सर क्या करेंगे, वो फीलिंग ही अजीब होगी सर, लेकिन ऐसे कि ये तो नहीं करेंगे। सर पहले तो कर लेते, लेकिन अभी शादीशुदा है तो नहीं करेंगे। ये क्यों बोला आपने अभी? तो बोलने की जरूरत नहीं है। पंकज जी बहुत समझदार पतिदेव हैं। सर उनकी तो बात ही अलग है सर, वो तो बहुत समझदार है सर। उनके लिए अच्छा। एक बार ताली बजा दीजिए सर। हाय वाह, मान्यवर, बधाई हो आपको। एक बात बता रहे हैं, ऐसे ही बहुत सी ऐसी महिलाएं कंटेस्टेंट आती जो शादीशुदा हैं और इस कुर्सी पर आकर के बैठ के सिवाय कंप्लेंट के और कुछ करती नहीं अपने पतिदेव के बारे में। आप बहुत कम उनमें से हैं जिन्होंने तारीफ की है उनकी, तो आपको हम बधाई देते हैं। थैंक यू। अच्छा सुनिए, एक सूचना है आपके लिए। हम एक कंप्यूटर जी दीजिए वो सूचना क्या है। युवराज सिंह। Hello, AB sir. Thank you for having me on your show. The whole world is Sir Bachchan's fan, so am I. It's one of those fans, and I'm sure Trupti, जो आर्ट कॉन्टेस्टेंट है, मैं बोलूँगा सर के सामने डटे रहना। लास्ट टाइम सर ने मुझे बोला था कि बादाम खा के आना मेरे शो पर, तो आई विल एडवाइज यू द सेम। ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आप खूब सारे पैसे जीतें और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। Lots of love and best wishes. थैंक यू सो मच युवराज, थैंक यू। सर आज रात को इनको नींद नहीं आने वाली है, इतना पता है आपको। और युवराज सिंह जी को हम बधाई देना सर चाहते हैं। आप उनको मिलेंगे ना सर, मेरे बारे में जरूर बताना। नहीं जरूर, उनको पहले ही पता चल गया, आपका नाम लिया उन्होंने। जी। और क्या कलर कॉम्बिनेशन है, वो भी पीला पहने थे और आप भी थे।
कितना ध्यान रखते हैं आपका युवराज सिंह जी, जी, है कि बहुत। नहीं? ऑलराइट, तृप्ति जी, आपकी मनोकामनाएं इसी तरह पूरी होती रहे आपके जीवन में। नवा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इवन जेनकिंस ने 1947 में किस प्रांत में गवर्नर शासन लागू किया था जब तक कि सत्ता भारतीय और पाकिस्तानी सरकारों को नहीं सौंप दी गई? Even Jenkins imposed governor's rule in which province in the year 1947 until power was handed over to the Indian and Pakistani governments? Options ये रहे आपके जी। सामने। A, United Provinces, B, Madras, C, Bombay या D, पंजाब। संयुक्त प्रांत मद्रास, उस समय मद्रास कहते थे उसको। बॉम्बे, उस समय बॉम्बे कहते थे। डी, पंजाब। सर मैं इवन लाइफ जेनकिंस, हाँ जी, सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल लेंगे। कमरे महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। इन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हो गया। डी, पंजाब को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 51%। ए को मिला है 33, बी और सी को मिला है 3 और 13। क्या कीजिएगा? ऑप्शन डी को लॉक कीजिए सर। डी, पंजाब कह रही हैं। डी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं, जो कि जनता की सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया था इसको। वेल प्लेड ऑडियंस, इन द राइट आंसर। भारत के स्वतंत्र होने से पहले इवन जेनकिंस पंजाब के अंतिम गवर्नर। अब टिकटिक आ गया है 10वां प्रश्न, 3,20,000 का, खेल का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। इस एक मौके पर आप चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं, सोच समझ कर खेलिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कॉकसस पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस किस देश की सबसे ऊंची चोटी भी है? माउंट एल्ब्रस, द हाईएस्ट पीक इन द कॉकसस माउंटेन्स, इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक इन विच कंट्री? ए, पोलैंड, बी, ईरान, सी, रशिया, डी, कजाकिस्तान। पोलैंड, ईरान, रूस या कजाकिस्तान? सर मुझे पोलैंड लग रहा है। सर मैं डबल टिक लेना चाहूंगी। एक और लाइफलाइन लेंगी। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, 28 सेकंड बचे हैं आपके। कौन सी? डबल डिप। डबल डिप लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। डबल डिप लाइफलाइन अंकित हो गई है और आपको मिलते हैं 2 अवसर उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, पोलैंड। ए, पोलैंड कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। गलत हो गया। दूसरा उत्तर बताइए। रशिया, ईरान, कजाकिस्तान। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, रूस। सी, रशिया। सी कह रहे हैं रूस। रशिया पे ताला लगाने के लिए। ये लाइफलाइन जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। इसको जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं बचा के रखते हैं कि अंत में जाके इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन आपने पहले ही इसका प्रयोग कर लिया और 2 अवसर मिले आपको। एक गलत हो गया और दूसरा आपने कहा रूस। वो गलत नहीं है देवी जी, बिल्कुल। 3,20,000 रुपए जीत ले आपने और एक चेक आ रहा है आपके नाम। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि माउंट एल्ब्रस की ऊंचाई है 5,642 मीटर
5642 मीटर्स, जो इसे रूस की सबसे ऊंची चोटी जो है वो बनाती है। ओके, एक यहाँ पर अभी एक बाजा बजेगा। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है ये किस देशवासी ने किया है। नमस्कार अमिताभ जी, मैं संतोष कुंवर, औली, उत्तराखंड से। आज का सवाल है, बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच में किसने शतक बनाया, जिसमें भारत ने 297 का अपना सर्वोच्च T20 स्कोर दर्ज किया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी संजू सैमसन, ऑप्शन सी रिंकू सिंह, ऑप्शन डी यशस्वी जायसवाल। और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया है समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन विजयी हुआ। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 45। अरे भाई साहब, पतिदेव है आपके। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या करते हैं और आपका शुभ नाम क्या है, और आपको हमारी शुभकामनाएं हैं, सब देते हैं, और साथ में एक छोटा सा उपहार है, ये भी आपको मिलता है। ये इनको दे दीजिएगा। तो जाने से पहले उत्तर बताइए क्या था। संजू सैमसन। संजू सैमसन इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको पंकज जी। और तृप्ति जी, वो आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। जैसे कि आपको बताया गया था, 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। ठीक है, ये देखिए सुपर संदूक आ गया है यहाँ पर। अंग्रेजी में बोलो या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में प्रश्न आएंगे आपके सामने। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। तृप्ति जी तैयार हो जाइए। सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। बीकाजी कामा किस अन्य नाम से जानी जाती थी? डचेस कामा, डेम कामा, मैडम कामा। मैडम कामा सही उत्तर है। नेक्स्ट, किन पौराणिक कथाओं में जियुस और पोसाइडन नामक भगवान है? यूनानी, जापानी? यूनानी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, यूएफा किस खेल को संचालित करने वाली संस्था है? फुटबॉल। बिल्कुल इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अकूस्टिक न्यूरोमा किस अंग में पड़ने वाला ट्यूमर है? जीभ, कोहनी? जीभ। गलत। नेक्स्ट, इनमें से किस फिल्म में बाबा बोलता है बस हो गया गाना था? पीके, राजनीति, रॉकस्टार? संजू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के वाइसरॉय लॉर्ड अर्विन किस शक्ति का? ब्रिटिश, बिल्कुल सही। सेंचुरीज पुस्तक में किसने अपनी भविष्यवाणियां प्रकाशित की थी? निकोलस फ्लैमेल, थॉमस मोर, नॉस्ट्राडेमस? पास। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डी को आमतौर पर क्या कहा जाता है? फ्रैक्चर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों से घिरा हुआ है? कनाडा, मेक्सिको, अर्जेंटीना, मिस्र? अर्जेंटीना। गलत। नेक्स्ट, किस स्टेडियम में हाईकोर्ट एंड और पवेलियन एंड है? रेबन स्टेडियम, ईडन गार्डन, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम? ईडन गार्डन। एब्सोल्युटली राइट आंसर। सेंचुरीज पुस्तक में किसने अपनी भविष्यवाणियां प्रकाशित की थी? 90 सेकंड पूरे हो गए। और आपको हम बता दें देवी संजय कि इन्होंने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 70,000 रुपए आप जीत गई हैं देवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जहां गलत हो गए जी बता दें आपको। अकूस्टिक न्यूरोमा कान, और एक जगह गलत हो गई थी। इनमें से कौन सा देश प्रशांत, अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों से घिरा हुआ है? अर्जेंटीना नहीं, कनाडा। और एक पास बोला था आपने। सेंचुरीज पुस्तक में किसने अपनी भविष्यवाणियां प्रकाशित की थी? भविष्यवाणी जहां शब्द आता है उसमें नॉस्ट्राडेमस आता है कि नहीं? अब आपको बताना पड़ेगा ये 70,000 बैंक में रहे या अपनी कोई लाइफलाइन जीवित? सर मैं ऑडियंस पोल लाइफलाइन जीवित। ऑडियंस पोल लाइफलाइन, बहुत विश्वास है इनको ऑडियंस में, और ये अपनी लाइफलाइन जो है। तो समीर महाशय, ये जो 70,000 इन्होंने बैंक में डाले हैं उसकी एवज में ये अपनी लाइफलाइन जीवित करवाएंगे, उसे जीवित करवा दिया जाए। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन जीवित हो गई है। अब आपके पास 2 लाइफलाइन है, एक तो है ऑडियंस पोल, दूसरी है वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। ओके तृप्ति जी, अब
हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप बेकरी खोलना चाह रही हैं, इसमें से कोई ऐसी विशेष कोई ऐसा पदार्थ है जो आप बनाना चाहती हैं या बनाती हैं या बनाना चाहेंगी? सर मैं एक मावा केक बनाती हूँ सर, वो मेरी स्पेशलिटी है सर। वो व्हीट, होल व्हीट और घी से बनता है सर, मैदे से नहीं बनता है सर वो। सर मेरे कुछ इमेजेस भी है सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। अच्छा, जो आपने बनाया है? इमेजेस में हाँ दिखाइए। ये सर क्रिकेट ये मेरे वाला है, वाह। छोटे वाले बेटे का बर्थडे है 9th, अभी था अगस्त में, उसके लिए बनाया था सर। अंश उनका नाम है, बहुत खूबसूरत है। और सर ये स्पेशल एक और आ केक है गया। सर। सर ये मेरे हस्बैंड के बर्थडे का था सर, इसको बहुत टाइम लगा था मुझे, लेकिन सर उनके लिए तो बना सकते हैं सर। बहुत सुंदर तरीके से आपने बनाया है और हम बधाई देते हैं आपको। उम्मीद करते हैं कि आप जब अपनी बेकरी खोलेंगे उसमें ऐसे पदार्थ मिलेंगे, लोगों सर। को बहुत ही रुचि होगी उनको लेने में। ओके, 10 प्रश्न हो गए, 2 लाइफलाइन बची हैं। आगे के प्रश्न कठिन होते हैं, सोच समझ कर खेलिएगा तृप्ति जी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर तृप्ति जी, ये रहा। लियोंग क्योंग को 2024 में किस एशियाई देश का राष्ट्रपति चुना गया? लियोंग क्योंग was elected as the president of which Asian country in the year 2024? Options: A, Vietnam; B, Myanmar; C, Thailand; D, Singapore. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, वियतनाम। इतनी जल्दी फट करके बोल दिया आपने, लगा दें ताला? जी सर। बहुत जल्दी कह दिया है तृप्ति जी ने। ए, वियतनाम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, वाह वाह। सर मैं 2 साल रही हूँ सर वियतनाम में। आप वहां रही हैं? वियतनाम में क्या कर रही सर थी? मेरे हस्बैंड वेटरनरी डॉक्टर है सर, तो वो कंपनी है एक ओह। पोल्ट्री बेस्ड कंपनी, उसमें जॉब करते थे, तो हम लोग वियतनाम में थे सर। इसीलिए आपको इसका उत्तर सही। ओहो, और तृप्ति जी आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। आएगा अब आपके सामने 12वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन बची हैं, सही ढंग से आप उसका प्रयोग कर सकती हैं। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2024 में किस कंपनी ने एरोन चैटर्जी को अपना पहला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया? In October 2024, which of these entities appointed Aaron Chatterjee as its first chief economist? A, Microsoft; B, OpenAI; C, Nvidia; D, Google. सर कोई आइडिया नहीं है सर, ऑडियंस को। ऑडियंस बोल लेना चाहेंगे? आइडिया नहीं है कोई? नहीं सर। ऑलराइट, कमिश्नर महाशय इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई एक बार फिर से आपकी, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय हो गया समाप्त। ओहो, बड़ी तगड़ी रेस चल रही है बी और सी में। बी को मिले हैं 35 और सी को मिले हैं 45। ए को मिले हैं 9%, डी को 11। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी सर। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? 45% मिला है उनको। सी को लॉक सी, किया जाए। एनविडिया। सी कह रहे हैं ताला लगाया जाए। कई बार इधर आकर के जनता जो है कभी कभी ऊपर नीचे होने की वजह से गलत कर देती है। ये गलत हो गया है। सही उत्तर है ओपन एआई। ओपन एआई दुनिया की अग्रणी एआई कंपनी है। एआई के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए प्रोफेसर चैटर्जी को ओपन एआई का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। इससे पहले वे व्हाइट हाउस के एडवाइजर थे। कोई बात नहीं तृप्ति जी, आप बहुत बढ़िया खेली हैं और 3,20,000 आप जीत रही हैं। अब आप
6:40 से नीचे आ जाइएगा 3:20 पर। ओपन AI इज द राइट आंसर। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपकी जीती हुई धनराशि, और तालियां बज जाए इनके लिए। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, और ट्रांसफर नाउ दबा देंगे। 3,20,000 रुपए मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया, तो 3,20,000 पहुंच गए आपके बैंक में। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कप्ती जी। इस धनराशि से आप जल्दी से जल्दी अपनी बेकरी स्थापित करें। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए कप्ती जी के लिए। थैंक यू सो मच कप्ती जी, आपसे हम बहुत धन्यवाद।